हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है, हम परसेंटाइल को समझेंगे। इससे पहले हमने क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स को बहुत डिटेल में समझा है। आइए थोड़ा सा इसका समराइज व्यू देखते हैं। क्वार्टाइल्स कैसी पार्टीशन वैल्यूज़ हैं या पोजीशनल वैल्यूज़ हैं जो पूरे डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके साथ आपको एक दो चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे क्विंटाइल। अगर आपसे एग्जामिनर क्विंटाइल की बात करने लगे तो वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और क्विंटाइल के बाद आपको पता होना चाहिए ऑक्टाइल। ऑक्टाइल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेकिन अब हम सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करेंगे जो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो क्वार्टाइल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी वो 3 होंगी, Q1, Q2, Q3। व्हाट इज़ Q1? आपको मालूम है, इट इज़ लोअर क्वार्टाइल। व्हाट इज़ Q3? दिस इज़ अपर क्वार्टाइल। और जो Q2 है दैट इज़ इक्वल टू मीडियन, क्योंकि मीडियन कैसी वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब जब हम डिसाइल की बात करते हैं वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। टोटल वैल्यूज़ इसकी कितनी है? 9, D1 से लेकर D9 तक। और जो 5th डिसाइल होगा दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू मीडियन। इसी लॉजिक से जो 50th परसेंटाइल होगा दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू मीडियन। अगर मैं आपसे MCQ में ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इज़ दिस स्टेटमेंट करेक्ट that quartile 2 is equal to decile 5 is equal to percentile 50 is equal to median, तो yes, this statement is true। आइए अब हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे परसेंटाइल पर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वार्टाइल और डिसाइल का लिंक आपके साथ शेयर कर लिया है। परसेंटाइल क्या है? पोजीशनल एवरेज है, हमें मालूम है। परसेंटाइल का सिंबल क्या होता है? कैपिटल PI। अगर मैं आपसे कहूँ कि 60th परसेंटाइल निकालिए तो आप इसको लिखेंगे P60। अगर मैं आपसे कहूँ कि 80th परसेंटाइल निकालिए तो आप निकालेंगे P80। और जो परसेंटाइल होता है वो डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और इसके सिंबल P1 से लेकर P99 तक होते हैं। ये देखिए जी पहला क्वेश्चन में मैं हर स्टेप लिखूँगी, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि हर स्टेप के साथ आपको क्लैरिटी हो न्यूमेरिकल को करने की। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, ये कैसी सीरीज़ है? ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती हैं, डिस्क्रीट क्या होती है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। अब ये जो डेटा सेट है ये किसी ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है। देखिए 4 के बाद 16 है, फिर 10 है, फिर 17 है। तो सबसे पहले स्टेप के ऊपर मैं इस डेटा को अरेंज करूँगी। मैं लिखूँगी अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि मैडम हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, तो कोई भी ऑर्डर में लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगी, यानी नीचे से ऊपर। जब भी आप इसको लिखते हैं सबसे पहले आपको काउंट कर लेना चाहिए ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11 है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है 4, ऐसे कट कर दीजिए और 4 लिख दीजिए। दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कट क्यों करें मैम? इसलिए करें अगर कोई ऑब्जर्वेशन छूट गई तो हम उसको दोबारा से लिख सकते हैं। उसके बाद है आपकी 9 के बाद है 10 के बाद है आपके पास 11 के बाद क्या है 13 के बाद है आपके पास 16 के बाद है आपके पास 17 के बाद है आपके पास देखिए 22 के बाद है आपके पास 24 के बाद है आपके पास 29 और 29 के बाद है आपके पास 32। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब न्यूमेरिकल में देखिए आपको P50 और P70 निकालना है। तो P50 का पहले आपको फॉर्मूला पता है कि कैसे बनेगा।
P50 होगा साइज ऑफ, P50 है 50, ब्रैकेट स्टार्ट्स n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। ऐसा ही है ना, परसेंटाइल निकाल रहे हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो नीचे 100 आएगा, यानी ये आपके पास आ गया साइज ऑफ 50। n कितना है 11+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। ये कैलकुलेशन तो आप मैन्युअली भी कर लेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा साइज ऑफ 6th आइटम, साइज ऑफ 6th आइटम। सो हमारा आंसर आया P50 इज इक्वल टू, साइज ऑफ 6th आइटम हुआ 1 2 3 4 5 6, 16। आइए अब यहाँ पे चेक करते हैं, जो हमने रिमार्क लिखा था कि क्या परसेंटाइल 50th मीडियन के बराबर होता है। आइए इसमें मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड नंबर है, तो मीडियन इज इक्वल टू कौन सा आइटम, n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। n is 11, 11+1 12, 12 divided by 2 is 6, so median is 6th item। Again in this also median is 16th, thus I have proved that percentile 50th is equal to median। इस न्यूमेरिकल में P70 ट्राई कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर लिखकर मुझे बताइए। अब ये मैंने आपके लिए एक सेकंड न्यूमेरिकल पिक किया है। देखने से ही पता चलता है कि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। डिस्क्रीट सीरीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ कैसी सीरीज़ होती है, वेयर कॉरस्पॉन्डिंग टू x देयर इज़ f, इस तरह की सीरीज़ होती है जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ बोलते हैं। इसकी सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम परसेंटाइल 40 और 60 कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले जो स्टेप होता है, चाहे हम मीडियन निकालें, चाहे हम डिसाइल निकालें, चाहे हम क्वार्टाइल निकालें, चाहे हम परसेंटाइल निकालें, हम सबसे पहले निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपको मालूम है कि जब भी हम पोजीशनल एवरेज निकालते हैं तो हमें सबसे पहले CF निकालनी होती है। तो पहले कॉलम में देखिए 5 + 6 11, 11 + 9 इज़ 20, 20 + 5 इज़ 25, 25 + 6 इज़ 31 एंड 31 + 8 इज़ 39। आपने CF ठीक निकाली है, उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 39 आएगा, तो आप कह सकते हैं कि मैंने CF बिल्कुल ठीक निकाली है। तो सबसे पहले आपने निकाल ली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आइए बात करते हैं परसेंटाइल 40 की। परसेंटाइल 40 क्या होगा, साइज ऑफ 40 n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। अब मैंने इसको लिखा साइज ऑफ 40 39 + 1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। अच्छे से प्रोसीड करेंगे तो न्यूमेरिकल भी समझ में आएगा। साइज ऑफ 40 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। एक ज़ीरो से ये कट गया, इससे ये कट गया, ये आपके पास आ गया साइज ऑफ 16th आइटम। अब ये जो 16 है इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लोकेट करते हैं। देखिए 16 5 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 16 यहाँ पे आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग x क्या है, x है आपके पास 8। तो आपकी वैल्यू आ गई परसेंटाइल 40 इज इक्वल टू 8। खूबसूरती के साथ इसको डब्बे में डाल दीजिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए इसमें मैं परसेंटाइल 60th भी आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। इसी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और उसके बाद मैं आपको एक परसेंटाइल की वैल्यू निकालने के लिए दूंगी, जो आप इंडिपेंडेंटली निकालिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम निकाल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स परसेंटाइल 60। मैंने लिखा इसको साइज ऑफ 60 n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। देखिए मैं कोई भी स्टेप नहीं मिस करती, आपको भी कोई स्टेप नहीं मिस करना है,
क्योंकि हमेशा प्रैक्टिकल में आपको स्टेप बाई स्टेप चलना चाहिए। ये आ गया आपके पास 100 आइटम, 39 + 1 40, तो ये आपका आ गया 6 4 = 24। ये आपके पास आ गया साइज ऑफ 24th आइटम। जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं वो बिना कैलकुलेटर के करनी आपको आनी चाहिए। अब ये जो साइज ऑफ 24th आइटम आया, इसको डियर स्टूडेंट्स हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करेंगे। 5 में 24 नहीं आता, 11 में नहीं आता, 20 में नहीं आता, किस में आएगा? 25 में। इसके कॉरस्पॉन्डिंग x क्या है? 10। तो हमने वैल्यू निकाली परसेंटाइल 60th = 10। दिस इज़ द आंसर। खूबसूरती के साथ हमने इसको डब्बे में बंद कर दिया। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में निकाल कर देखिए P50 और देखिए क्या वो मीडियन के बराबर आता है। इसको वेरीफाई करिए, पहला होमवर्क आपका। और दूसरा, इसी न्यूमेरिकल में आप P70 परसेंटाइल 70 की भी वैल्यू निकाल कर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये सीरीज़ कैसी है? सबसे पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलने में अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये सीरीज़ कैसी है? कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, और कॉन्टीन्यूस में भी ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। इसमें स्लाइड में मैंने सिंपल न्यूमेरिकल्स लिए हैं, जो टेक्निकल न्यूमेरिकल्स हैं, जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स हैं, जो एडवांस न्यूमेरिकल्स हैं, जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में और बोर्ड्स में आए हैं। उसके लिए मैंने अलग से एडवांस न्यूमेरिकल्स की आपको वीडियो बना के ऑलरेडी मैंने दी हुई है, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। आइए अब यहाँ पे हम कंटिन्यूस सीरीज़ में निकालना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटाइल 30 कैसे निकलेगा। इसमें सबसे पहले फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला होता है, अगर हम लिखें इसको PI, तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है L1 + I/F ब्रैकेट स्टार्ट्स IN/100 - C। ये फॉर्मूला है। अब मुझे निकालना है परसेंटाइल 30। तो यहाँ पे ये जो I है ये इसकी वैल्यू है, ये जो I है ये आपका क्लास विड्थ है। ये आपके पास आ गया P30 = L1 + I/F 30N / 100 - C। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, चलिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन ना हो। P30th परसेंटाइल = L1 + I/F, देन कम्स, इसको भी मिटा देती हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये आपके पास आ गया 30N / 100। अगर यहाँ पे 50 होता तो 50N / 100, अगर यहाँ 70 होता तो यहाँ पे आता 70N / 100। ये मैंने आपको फॉर्मूला बनाने का तरीका भी बहुत अच्छे से बता दिया। अब इसमें सबसे पहले मैं निकालूंगी 30N / 100 और उससे पहले निकालूंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1, 5, 13, 25, 35, 40। इस 40 को इस फ्रीक्वेंसी के टोटल से मैं चेक करूंगी। 1 + 4 + 8 + 12 + 10 + 5 40। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आपके पास आ गया। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करती हूँ। तो 30N / 100 जो है ये आपके पास आ गया 30 × 40 / 100। ये आपके पास आ गया 12th आइटम, साइज ऑफ 12th आइटम। अब इस 12th आइटम को किस में लोकेट करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करेंगे। नो, नो, यस। तो ये आपके पास कौन सी क्लास हो गई? ये आपके पास हो गई परसेंटाइल 30 क्लास। आइए वैल्यूज पुट करना सीखें। अब मैंने निकाला परसेंटाइल 30। बताइए व्हाट इज़ L1? इसको हम L1 भी लिख देते हैं, कई बुक्स में इसको L लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ 30th परसेंटाइल क्लास। तो हमने सबसे पहले परसेंटाइल 30 को लोकेट किया। इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 40 प्लस इसकी विड्थ कितनी है? 50 - 40 इज़ 10। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। 30N / 100 अभी हमने निकाला है, कितना है? 12 - C का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पीछे वाली, प्रीसीडिंग, ये आपके पास 5।
तो यहाँ से आपके पास परसेंटाइल 30th की वैल्यू आ गई, विच इज़ 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8, 12 माइनस 5 इज 7, 10 इंटू 7 70, दिस इज 40 प्लस 70 divided by 8, so percentile 30 is equal to 40 plus 8 8 are 64.75. ये आपके पास आ गया परसेंटाइल 30 इस 48.75। खूबसूरती के साथ आपने इसको डिब्बे में डाल दिया और आपका होम टास्क क्या हुआ, आप परसेंटाइल 90th मुझे निकाल कर बताएंगे। आई होप आपको न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। अब एक बार इसको हम ग्लांस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सीरीज़ की और डिस्क्रीट सीरीज़ की, तो उसमें हम लेते हैं परसेंटाइल में साइज़ ऑफ जो हमने परसेंटाइल निकालना है n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। ये मैं सिर्फ परसेंटाइल की बात कर रही हूँ। मान लीजिए मुझे परसेंटाइल निकालना था 30, तो मैंने लिखा 30 n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। अब मैं बात करती हूँ कंटिन्यूस सीरीज़ की। कंटिन्यूस सीरीज़, इसमें अगर मुझे परसेंटाइल निकालना है, मान लीजिए परसेंटाइल निकालना है 30, मीडियन वाला फॉर्मूला आपको याद है L1 प्लस I/F। मीडियन में यहाँ क्या लिखते थे, n/2, तो यहाँ लिखेंगे 30n। मीडियन क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता था तो नीचे 2 लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस C। तो यहाँ पे L1 क्या है, L1 होती है लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास, लोअर लिमिट ऑफ P30 क्लास। I क्या है, क्लास विड्थ। किसकी क्लास विड्थ, परसेंटाइल 30th क्लास की। और C क्या है, C है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग। तो ये फॉर्मूलेस का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में फॉर्मूला ऐसे ही चलता है, बस डिफरेंस ये है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जाकर लोकेट करते हैं और जो उसके सामने x की वैल्यू आती है दैट इज़ कॉल्ड परसेंटाइल 30th और 50th और 60th। तो आप ये सारी स्लाइड्स बहुत अच्छे से देखिए। फार्मूला बनाना भी आपको आना चाहिए। इसी के अंदर अगर मैं आपसे कहती कि आप फार्मूला मुझे बताइए कंटिन्यूस सीरीज़ में ऑफ P40, अगर मैं आपसे कहती परसेंटाइल 40th का फार्मूला बनाइए, तो आपको बनाना चाहिए L1 प्लस I/F, दिस इज़ 40n डिवाइडेड बाय 100 माइनस C। तो सबसे पहले 40n/100 इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकाल कर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि P40th क्लास कौन सी है। उसके बाद उस क्लास के अंदर लोअर लिमिट लेंगे, उस क्लास की आई विड्थ लेंगे विच इज़ कॉल्ड क्लास विड्थ, जो मैंने यहाँ लिख दिया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। F होती है उसकी फ्रीक्वेंसी एंड C इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दिस क्लास। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी एफ़र्ट सार्थक लग रही है, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो इस नंबर के ऊपर आप लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। और आई एम ओपन टू ऑल द सजेशन बिकॉज लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। 3 डेकेड से ज़्यादा पढ़ाने के बाद भी व्यक्ति तमाम उम्र एक स्टूडेंट की श्रेणी में अगर अपने आप को रखता है, तभी वो जीवन में ज्ञान को अर्जित कर पाता है। तो आप मुझे बताइए और आपको कैसे अच्छे से समझ में आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।